जुनको फुरुता, एक 16 साल की जापानी लड़की जिसने धरती पर नर्क को देखा और जनवरी 4, 1989 को मरने से पहले उसे सहा भी। पूरे जापान में इस स्कूल गर्ल की कहानी को हर कोई अच्छी तरह से जानता है और जापान में शायद ही इससे बदतर और क्रूर वारदात कभी घटी होगी। तो चलिए देखते हैं जुनको फुरुता की असली दर्दनाक कहानी। साइतामा प्रीफेक्चर के शहर मिनातो में पढ़ने वाली जुनको दिखने में अच्छी और होनहार थी, जिस वजह से उसे पूरे स्कूल में काफी अटेंशन मिलती। वो ना तो स्मोकिंग करती और ना ही किसी तरह की ड्रग्स लेती थी, जो उसके साथी या बाकी गैंगस्टर टाइप लड़कों को पसंद नहीं था। इनमें से एक था हिरोशी मियानो। मियानो स्कूल का बदनाम धौंसिया था, जो याकुजा, जो कि जापान के अव्यवस्थित अपराध करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, उससे अपने संबंध होने की डींगे हाँकता था। मियानो के क्लासमेट्स बताते थे कि वो जुनको को पसंद करता था और जब जुनको ने मियानो का प्रपोजल ठुकरा दिया तो वो काफी गुस्से में रहने लगा। कुछ दिनों बाद रात 8:30 बजे मियानो और मिनातो अपने कमजोर शिकार की तलाश में मिसातो के लोकल पार्क में गश्त लगा रहे थे कि तभी उन्होंने जुनको को अपने पार्ट टाइम जॉब करके वापस लौटते हुए देखा। मौके का फायदा उठाते हुए मिनातो फुरुता को उसकी साइकिल से गिरा देता है और एक्सपर्टली मियानो बीच में दखल देकर जुनको को बचाने का नाटक करता है। उसकी मदद करने के बाद मियानो उसे घर तक छोड़ने के लिए पूछता है, जो वो बिना सोचे मान लेती है, पर वो कभी घर नहीं पहुंचती, बल्कि मियानो उसे किसी बंद पड़े वेयर हाउस में ले जाता है, जहां वो उसे याकुजा का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। साथ ही उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद वो उसे एक पार्क में ले जाता है, जहां उसके दोस्त मिनातो, ओगुरा और वातानवे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी जुनको के साथ कुकर्म को अंजाम दिया और फिर उसे अदाची डिस्ट्रिक्ट में मिनातो के घर ले गए। हालांकि जुनको के माता पिता ने उसके लापता होने की खबर पुलिस को दी, मगर लड़कों ने जुनको को अपने पेरेंट्स को फोन करके अपने घर छोड़ देने की झूठी बात बताने के लिए कहा, ताकि पुलिस उसकी तलाश बंद कर दे। डर के मारे उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया। फुरुता को मिनातो के घर वालों के सामने उसे उसकी गर्लफ्रेंड होने का ढोंग करने के लिए कहा जाता। हालांकि मिनातो के माँ बाप सब कुछ जान चुके थे, मगर उसके दोस्त के याकुजा के साथ संबंध होने की वजह से उन्होंने अंत तक अपना मुंह नहीं खोला। किडनैपिंग के 44 दिनों के दौरान जुनको को मजबूरन बयान से बाहर पीड़ा का सामना करना पड़ा। मियानो और उसके 100 से ज्यादा साथियों ने उसके साथ 400 से भी ज्यादा बार दुष्कर्म को अंजाम दिया। उसके शरीर में लोहे की रॉड्स, कैंचियां, पटाखे और यहाँ तक कि जलता हुआ बल्ब भी इंसर्ट किया गया, जिस वजह से उसके आंतरिक अंग बर्बाद हो गए और वो ढंग से यूरिनेशन और डेफिकेशन करने में असमर्थ हो गई। उसे गोल्फ स्टिक से मारा पीटा जाता और दीवारों और फर्श पर चेहरे को धकेला जाता। खाने पीने के लिए भी उसे बहुत कम सामान दिया जाता और जबरन कॉकरोच खाने के लिए मजबूर किया जाता। जुनको एक जिंदा लाश बन चुकी थी। अपराधी उसे छत से उल्टा टांग कर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते। जब उनका मन इतने से ना भरा तो उन्होंने उसकी आंखों में सिगरेट्स, लाइटर और गर्म मोम से जलाकर काफी घायल कर दिया। उसके ब्रेस्ट में सुई से छेद कर दिए गए और प्लायर से उन्हें उखाड़ भी दिया गया। अपने टॉर्चर्स के आधे दिनों तक आते आते जुनको ढंग से सांस लेने में भी असमर्थ हो चुकी थी, क्योंकि पिटाई की वजह से उसकी नाक की नलियों में खून जमा हो चुका था। उसके घायल आंतरिक अंगों ने पानी और खाने को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। वो जो कुछ भी खाती सब उल्टी कर देती, जिस वजह से न केवल वो डिहाइड्रेटेड रहती, बल्कि फर्श को गंदा करने की वजह से भी अपराधी उसे बहुत मारते। एक दिन जब लड़के शराब पीकर आराम कर रहे थे तो जुनको ने पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, मगर वो पकड़ी गई।
इसके बाद लड़कों ने सजा के तौर पर उसके पैरों को तेल में डालकर आग लगा दी और हाथों पर डंबल्स को गिराकर उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। टूटी हुई कांच की बोतल से हमला करके उसके जख्मों को नासूर बना दिया। इन सब के बाद वो चलने के नाकाबिल हो गई। ना वो अपने हाथों पर कुछ उठा पाती और बाथरूम तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लगता। उसके कान के पर्दे भी फट चुके थे और दिमाग का साइज भी सिकुड़ चुका था। 44 दिनों से बेइंतहा दर्द सह रही जुनको ने लड़कों से मौत की भीख मांगी, मगर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। बजाय इसके अपराधियों ने जुनको को एक महाजंग सोलेटेयर की गेम के लिए चैलेंज किया, जिसे बताया जाता है कि वो जीत गई थी, और यही बात से गुस्साए लड़कों ने उसके पेट, हाथों और पैरों पर आग लगा दी। पहले से ही गंभीर रूप से घायल जुनको आखिरकार अगले दिन मर गई। हत्या का आरोप लगने के डर से लड़कों ने जुनको की लाश को 55 गैलन के ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया और उसे टोक्यो के कोटो इलाके में कचरे में फेंक दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद पुलिस ने मियानो और उगुरो को एक अलग गैंगरेप के चार्ज में गिरफ्तार किया। मियानो से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे एक मर्डर के बारे में पूछा। मियानो को लगा कि उगुरो ने जुनको के मर्डर के बारे में पुलिस को सब बता दिया है, और यही सोचते हुए मियानो ने भी उन्हें जुनको के बारे में बताया, और ये भी कि कहाँ उसकी लाश मिलेगी। अंत में पता चला कि पुलिस जिस मर्डर की बात कर रही थी उसका जुनको के मर्डर से कोई संबंध नहीं था, और मियानो ने अनजाने में खुद का और अपने दोस्तों का काला चिट्ठा सामने रख दिया। बयान ना किए जा सकने वाले जुनको के साथ हुए भयंकर टॉर्चर के बावजूद चारों आरोपी लड़कों को एकदम मामूली सजा मिली। हिरोशी मियानो को 20 साल, शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल, जो उगुरो को 8 साल और यासुशी वातानवे को 5 से 7 साल। हालांकि इतना कम इसलिए क्योंकि चारों किशोर अवस्था में थे, मगर ये भी माना जाता है कि याकुजा की वजह से ही उन्हें इतनी कम सजा मिली, और अगर ये लड़के 1 या 2 साल और बड़े होते तो इन्हें मौत की सजा मिलनी लगभग तय थी। जुनको का मर्डर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हॉट टॉपिक साबित हुआ, और यही से कामाता यूजी ने कई फिल्मों और मांगा की मदद से इस घटना को पेश किया। इनमें सबसे फेमस 1995 की फिल्म कॉन्क्रीट एंड केस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस और 2004 की कॉन्क्रीट मूवी शामिल हैं। अब तक कम से कम 3 किताबें इस केस पर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी क्रूरता की कहानी दर्ज है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।